और नए फार्मर के लिए मेरा ये मशवरा है कि पोल्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने लेके आनी है और अंडे स्टार्ट हैं। बाकी कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की फार्मिंग है, वो लेके आनी है जब आपने, तो उसमें 2 मंथ 3 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। पोल्ट्री का आते ही अंडा स्टार्ट है और आप आते ही आप अंडा भी सेल कर सकते हैं, बच्चा भी सेल कर सकते हैं। और हाफ़ साहब, मेरा छोटे जो नए कमर्स हैं उनको ये मेरा पैगाम है कि कभी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटे से स्टार्ट करें। 2 4 10 जोड़े जितने आप केयर कर सकते हैं आसानी से, उतने जोड़ों से स्टार्ट करें, उसके बाद जितना मर्जी बड़ा सेटअप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीआईपी फार्मिंग, वीआईपी मुर्गियां और वीवीआईपी उनका एनवायरनमेंट, और मेरे साथ मौजूद जो फार्मर हैं, 20 से ज़्यादा फैंसी मुर्गियों की नस्लें, इन्होंने तो अपने घर को जन्नत बना लिया। पूछते हैं इस फार्मिंग में सीक्रेट क्या है, राज, शौक है, बिजनेस है या शगफ है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अकमल है। केनाल रोड कश्मीर अंडरपास के बिल्कुल साथ ही मेरा फैसलाबाद में फार्म है, शहजाद फैंसी पोल्ट्री के नाम से। सर मैंने इससे पहले बड़े फार्म देखे और इतनी ज़्यादा ब्रीड्स और इतनी अच्छी क्वांटिटी में और इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट में मैं नहीं समझता कि मैंने कहीं और भी देखा होगा। सर ये सिर्फ शौक़ है, मोहब्बत है या ये दीवानगी है? भाई पहले तो सिर्फ शौक़ था। शौक़ और मोहब्बत जो है वो तो साथ साथ ही चलती है, उसके बाद ही बंदा बिज़नेस में आता है। सर जी 20 से ज़्यादा नस्लें, क्या आप इनके हमारे व्यूवर्स को नाम बता सकते हैं? मुझे तो आज कई ब्रीड्स ऐसी हैं जिनका मुझे आज पता चला है कि फैंसी ब्रीड्स में ये ब्रीड्स भी हैं। जी हाफ़िज़ साहब, मेरे पास इस वक्त ब्लैक कोचीन हैवी, वाइट कोचीन हैवी, बफ कोचीन हैवी, ब्लू कोचीन हैवी, स्प्लैश कोचीन हैवी, ब्लैक पॉलिश, वाइट पॉलिश, बफ पॉलिश, सिल्वर पॉलिश, ब्लैक कोचीन बैंटम, मॉटल्ड बैंटम, बफ बैंटम, कुकू बैंटम, वाइट बैंटम, सिल्वर पॉलिश, और उसके बाद ब्लैक सिल्की, वाइट सिल्की, सिल्वर सेब्राइट, गोल्डन सेब्राइट, इंडियन गेम, ब्लैक मनारका, लाइट ससेक्स और ब्लैक। उसके बाद फिर मेरे पास बफ और पिंगटन है, प्लाईमाउथ रॉक, इंडियन गेम और जैपनीज़ है मेरे पास, और ब्लैक रोज़कॉम वगैरह है। तो ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना वजीफ़ा आपने ब्रीड्स का कर दिया है सर, इतने नाम और सारे याद है माशाल्लाह। ये क्या शौक़ है, शगफ है तो कहते हैं दीवानगी है। इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट इनको दिया और इतना खूबसूरत गार्डन है जो आपने मुर्गियों के नाम कर दिया। कभी एलर्जी नहीं हुई इनकी? जो वेस्टेज है, बीटे हैं, गंद है, कड़ पड़ से? नहीं, वो अपना दीवानगी है, बस दीवानगी समझ लें, शौक़ समझ लें। और उलझन तो कभी नहीं हुई, कभी किसी बर्ड की के शोर से नहीं उलझन हुई, कभी इनके गंद से नहीं उलझन हुई। किसी रिश्तेदार को, दोस्त यार को, किसी को? नहीं, किसी को कोई नहीं है, बल्कि यार दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो तो एंजॉयमेंट के लिए इधर आते हैं मेरे पास। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात हमने नोट की कि आपका बर्ड जो है वो बड़ा फ्रेंडली है, डरता नहीं है। साथ बैठे हैं, साथ आके बैठ गया, डर के भागता नहीं है। क्योंकि ये अपना चिक्स इधर ही तैयार हुए हैं, इसी गार्डन में तैयार होते हैं चिक्स। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं, कुछ रेडी टू ब्रीड करके सेल कर देते हैं, कुछ अपने लिए रख लेते हैं। उसके बाद फिर बस एक चेन बनी हुई है, हर महीने कुछ ना कुछ नया स्टॉक तैयार होता रहता है। माशाल्लाह। ये कितना अरसा हो गया इस फार्मिंग में, प्रोफेशनल लेवल पे करने में कितना, और इससे पहले स्टार्ट कब से किया आपने? स्टार्ट तो तकरीबन कोई 13-14 साल से मैं बर्ड्स का काम कर रहा हूँ, और प्रोफेशनल लेवल पे तकरीबन कोई 4-5 साल से आए हैं। 14-15 साल से? कितनी एज थी जब आपने फैंसी पोल्ट्री में एंट्री की और इस वक्त कितनी एज है? जी मेरी तब तकरीबन 15 साल थी और अब मैं 31 ईयर का हूँ। 15 साल से कमाऊ पुत्र बनना शुरू हो गया था? नहीं, पहले तो शौक था ना सिर्फ, तो उसके बाद फिर कमर्शियल लेवल पे आ गए। अब कैसा जा रहा है आपका सेटअप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही करम है। फैंसी पोल्ट्री को देख के आप खुशी होते हैं या इन्होंने खुश आपको किया भी है? बर्ड पालने वाला जो बंदा है वो कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। सही। हर वक्त उसे अपने बर्ड में कोई ना कोई खूबी नज़र आती है। कभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, कभी उसके पास पट्ठे तैयार हो रहे हैं, कभी कोई बर्ड ब्रीडर बन चुका है। वो हर वक्त खुशी में ही रहता है, हर वक्त उसे कोई ना कोई खुशी मिलती रहती है। बाकी जो ज़िंदगी मौत है थोड़ा बहुत, वो तो अपना बंदे को अपनी ज़िंदगी का नहीं पता होता, पहले इस बर्ड ने मरना है या पहले मैंने मरना है।
वो बंदा डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। हर वक्त बंदे को कोई ना कोई खुशी रहती है अपने बर्ड को देख के। सर वो तो हमने देख लिया, इससे अच्छा इन्वायरमेंट कैसे दिया जा सकता है कि इतना वीआईपी इन्वायरमेंट आपने दिया। ज़ाहिर सी बात है ये शौक, शगफ और मोहब्बत की ही अलामत है। सर बताइएगा कि आपका कितना बर्ड है, टोटल बर्ड की क्वांटिटी कितनी है और इसको मैनेज कितने बंदे करते हैं? मैनेज मैं सिर्फ खुद ही करता हूँ। सुबह को तकरीबन 1-2 घंटे के लिए फार्म पे आता हूँ और शाम को 1 घंटे के लिए फार्म पे आता हूँ। बाकी अपना इस वक्त इस फार्म पे तकरीबन कोई मेरा कोई 400 के करीब बर्ड है। 400 के करीब फैंसी पोल्ट्री के डिफरेंट एज में पीसेज हैं। सारे के सारे कुछ ब्रीडर हैं और कुछ 5 मंथ अबव है। बाकी इससे छोटी एज के जो हैं वो तकरीबन कोई 1000 के करीब होंगे, वो दूसरे फार्म पे है मेरे पे। क्या माजरा है? कोई बर्ड तो हमारे अकब में खुला नज़र आ रहा है, कोई दाईं साइड दीवारों पे लगा है बाहर झांक रहा है, और कोई बाईं साइड पे बाहर देख रहा है कि कहीं हमें भी मौका मिले। कईयों को आज़ादी और कईयों को कैद ताहयात, ये क्या माजरा है? ऐसा है कि अपना हाफ़ साहब ये केज बर्ड है। फैंसी पोल्ट्री जो है ये केज बर्ड है, इसको हर वक्त केज में ही रखते हैं। लेकिन मैं जब तक ये ब्रीडर नहीं बनते तब तक फीमेल्स और मेल को अलग अलग रखता हूँ। ये इस वक्त जितने फिर रहे हैं ये सारे के सारे मेल हैं। ये उधर वो सामने केज में है, वो तकरीबन कोई 150 के करीब पीस है, वो सारी फीमेल्स हैं। तो वो फीमेल जो है वो सुबह के टाइम खुली छोड़ देते हैं, वो दोपहर के टाइम सारी की सारी अंदर चले जाती हैं। दोपहर के टाइम ये सारे मेल खुले छोड़ देते हैं, ये शाम तक खुले बाहर फिरते हैं। और जो अंदर केज में बंद रहते हैं वो ब्रीडर हैं। वो ब्रीडर जो है वो 1 बाय 1 सारे के सारे बंद रहते हैं ताकि कोई क्रॉस ब्रीड ना हो सके। सर भाई बाकी बर्ड्स का, बाकी ब्रीड्स का कुछ अंदाज़ा था, लेकिन ये जो वाइट कान वाली ब्रीड है ऑस्ट्रेलोप की तरज की, ये कौन सी ब्रीड है और इसको क्या कहा जाता है? ये आप सब ब्लैक मनारका है। मुझे बचपन से इसका बहुत ज़्यादा शौक़ है और जितने पुराने फैंसियर हैं, जितने अब बुढ़ापे में हैं, वो सारे के सारे पुराने फैंसियर जो है अब से 10 साल पहले के जो शौक़ करते हैं, वो सब लोगों को ब्लैक मनारका का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। सर जैसा इन्वायरमेंट है, मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, साथ लबर्ड भी है गलबन और पिजन भी है, तो ऐसे मुख्तलिफ ब्रीड्स में मुख्तलिफ म्यूटेशंस में बीमारियों का कॉन्सेप्ट ज़्यादा तो नहीं होता? नहीं आप साहब, कभी कोई बीमारी नहीं आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी वैक्सीन भी नहीं की। सिर्फ ये कि नेचुरल चीज़ें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। कभी कोई कावा बना के डाल दिया, कभी कोई लूसन को धनिए के पत्ते, ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं। बाकी सिर्फ फीड ही डालते हैं और कोई दाना नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई बीमारी नहीं आई। मेरे लिए ये तो मौजिज़े से कम नहीं ये बात कि फैंसी पोल्ट्री को, ओ हेलो भाई दफा हो, एक कम ना कर। मेरे लिए ये बात मौजिज़ाती तौर पे बड़ी अजीब है कि फैंसी पोल्ट्री का बंदा काम करे और वैक्सीन को यूज़ ही ना करे। इस बात को अगर हम प्रमोट करेंगे तो बड़े सवाल खड़े होंगे सर जी। हाफ़ साहब, मेरी तकरीबन कोई 6 से 7 वीडियो बहुत बड़े बड़े चैनल वाले बना चुके हैं और सब पे मैंने कहा है कि मैं इस बात का हलफ भी दे सकता हूँ कि तकरीबन को 10 साल से मैंने कभी कोई वैक्सीन नहीं की। किसी बर्ड को कोई वैक्सीन नहीं की, ना चूजे को, ना बड़े को, ना पट्टी पट्टे को, किसी को कोई वैक्सीन नहीं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। अच्छा भाई, अब ये बताइएगा कि आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी 12 साल है, बताइएगा कि फ्यूचर और माजी, हाल और मुस्तकबिल, माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि कौन सी ब्रीड्स एवरग्रीन है? क्योंकि बड़े लोगों ने पोल्ट्री में बड़े बड़े धोखे खा के तो देख लिए। हाफ़ साहब, हमेशा वो चीज़ सदा चलती है कि जो बज़ाते खुद खूबसूरत होती है। जिस चीज़ में कोई आपको खूबसूरती नज़र आती है उस चीज़ की हमेशा मार्केट रहेगी। जो चीज़ मार्केट लेवल पे, आप एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज़ का हर बंदा काम कर रहा है आप वो काम ना करें, क्योंकि वो चीज़ बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाती है। ये लाइट ससेक्स और ऑस्ट्रेलोप जो है, अयाम समानी जो है, सारी दुनिया जब एक चीज़ के पीछे भाग पड़ती है तब वो चीज़ फ्लॉप हो जाती है। गोरा है, हम गोरे से बर्ड मंगवाते हैं, गोरा है, गोरा एक चीज़ पे काम करता है। पाकिस्तानी बहुत माहिर हैं ब्रीड लेने में, बहुत माहिर हैं ब्रीड लेने में,
लेकिन ब्रीड लेके ये इनको पैसे कमाने की पड़ी होती है कि जल्दी से जल्दी सेल कर दें, छोटे ये हमारे थोड़े रेट में सेल हो जाए, जल्दी से जल्दी सेल हो जाए। गोरा सारी ज़िंदगी अपनी एक ब्रीड पे गुजार देता है, उसको बेहतर से बेहतर करता रहता है सारी ज़िंदगी। लेकिन हम जो है हमको सिर्फ बच्चे सेल करने की पड़ी होती है, तो इसलिए मार्केट जो है उस चीज़ की डाउन होती रहती है। फैंसी पोल्ट्री में आप लोकल ब्रीड का काम करें जिसमें कुचीन हैवी, कुचीन बैंटम, पॉलिश, सिल्की, सबराइट, रोज कॉम्ब, मिली फ्लावर और दूसरी जो इस तरह की ब्रीड है, जो ये सारी ज़िंदगी इसका रेट कभी नहीं डाउन हो सकता। जो बंदा कहे कि इस चीज़ का रेट डाउन हो रहा है, उससे कहें वो बंदा मुझे सारी की सारी सेल कर दे। ज़बरदस्त, बड़ा दावा कर दिया जनाब। जो बंदा कहता है कि फैंसी पोल्ट्री का रेट, मार्केट डाउन हो रही है, इसका रेट गिर रहा है, वो बंदा सारी की सारी मुझे सेल कर दे। कमर्शियल लेवल पे जो चीज़ आ जाती है उसके वो कमर्शियल जो फार्मिंग करते हैं वो तो उसमें पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जो छोटे शौकीन होते हैं घरों में को 100, 200, 400, 500 बर्ड रखने वाले, वो फिर उनको उस चीज़ में फ्लॉप हो जाते हैं। आपका इस फार्म में इनकम सोर्सेज क्या हैं, क्या बेचते हैं? जितनी आपको मोहब्बत है, मेरा तो नहीं ख्याल आपको कोई बर्ड देने को दिल करता हो किसी को। हाँ साहब, मैं छोटा चूज़ा नहीं सेल करता, अंडे सेल कर देता हूँ। किसी कस्टमर को चाहिए हो तो अंडे सेल कर देता हूँ, बाकी छोटा चूज़ा नहीं सेल करता। चूज़ा मैं तैयार करके रेडी टू ब्रीड करके सेल करता हूँ। और इस वक्त रेडी टू ब्रीड जो बर्ड आपके पास कौन कौन सा अवेलेबल है? रेडी टू ब्रीड में तकरीबन इस वक्त मेरे पास कोई 200 पीस फिर रहा है ये। तो इसमें ब्लैक मनारका और ऑस्ट्रेलोप ज़्यादा, ब्लैक मनारका और प्लाईमाउथ रॉक ज़्यादा हैं। बाकी कुछ इंडियन गेम के पीस हैं, कुछ इंग्लिश गेम के और कुछ कुचीन हैवी के पीस हैं, मिली फ्लावर के कुछ पीस हैं। बाकी पीस इससे छोटे हैं। बाकी ये जो है सारे तकरीबन 6 मंथ ओल्ड हैं। सर सारा बर्ड जो है कितना है और इसका माहाना खर्चा कितना है? आप साहब, ये मेरे पास तकरीबन इस वक्त कोई 400 पीस है इस फार्म पे, और तकरीबन 30,000 पर मंथ खर्चा है मेरा। 30,000 जी। सर बताइएगा कि सिर्फ शौक किया और पोल्ट्री का ही क्यों किया? और भी बड़े पेट्स थे, आप शौक और भी किसी का कर सकते थे, पोल्ट्री कोई आपने क्यों ज्वाइन किया? आप साहब, मैंने डॉग्स भी रखे थे। डॉग्स का, डियर का, पीकॉक, फिजन, टर्की, पिजन, पैरट्स, हर चीज़ का मैंने काम किया है, लेकिन जो मज़ा पोल्ट्री में मुझे आया वो किसी और चीज़ में नहीं है। इनकम आप कैसे जनरेट करते हैं और कैसे उसको मंथली डिवाइड करते हैं ताकि आपके अखराजात का आपको पता चल सके और रेवेन्यू भी आपके सामने आ सके? मैं वीकली कुछ अंडे वगैरह सेल कर देता हूँ, तो जिससे फीड का खर्चा चलता रहता है। बाकी मंथली कोई महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई रेडी टू ब्रीड जो कोई 50-100 पीस जितना तैयार होता है वो सारा मंथली सेल करके महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद को 100-50-200 पीस जितना तैयार होता है वो सारा इकट्ठा ही सेल कर देता हूँ। और इसमें क्या मंथली अखराजात को मैनेज करने के बाद क्या इनकम बनती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन से मंथली कोई 1.5 से 2 लाख के बर्ड सेल हो जाते हैं माशाल्लाह। इसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं आती? सेल करना कैसे है? ये बहुत बड़ा सवाल लोग समझते हैं कि यार ये सेल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कई और ब्रीड्स का अंदाज़ा लगाया हुआ है फैंसी में भी। नहीं आप साहब, सेल करने का तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो हर बंदा चाहता है कि ये बल्कि क्वांटिटी मेरे पास कम है और कस्टमर ज़्यादा होते हैं। मेरे पास प्रोडक्शन कम है और मेरे पास कस्टमर ज़्यादा होते हैं, सेल का तो मसला ही कोई नहीं होता। सही है। और सर नए फार्मर्स को, नए सेटअप लगाने वालों को, जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पैसों से अपने घर का सर्किट स्टार्ट करना है, क्या मशवरा देंगे? कौन सी ब्रीड है जो एवरग्रीन भी हो, थोड़े पैसों से शुरू हो सके और किस स्ट्रेटजी पे वो फार्मिंग शुरू करें? नए फार्मर के लिए सिर्फ यही है कि कमर्शियल चीज़ कभी ना रखे और इम्पोर्टेड चीज़ कभी ना रखे। इम्पोर्टेड का रेट बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम 1 लाख का जोड़ा ले लेंगे, उसका हम 5,000 का बच्चा सेल करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेड बर्ड जो है उसकी देखभाल एक बहुत ज़्यादा जो तजर्बाकार इंसान है वही कर सकता है। नया बंदा उसकी केयर नहीं सही कर सकता। और कमर्शियल वो कभी ना करें, और क्योंकि कमर्शियल की मार्केट बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। कमर्शियल फार्मिंग वही बंदा कामयाब होता है जो बल्क क्वांटिटी में काम करता है। 12 साल के अरसे में आपने कभी भी इंपोर्ट नहीं करवाए? नहीं, मैं सिर्फ लोकल ब्रीड्स का ही काम करता हूँ।
लोकल ब्रीड की मार्केट कभी डाउन नहीं हो सकती। आप बार बार कह रहे हैं मेरा एक दूसरे फार्म में दूसरे फार्म, उसमें क्या है और वो फार्म किस जगह पे है? हाफ साहब वो भी फैसलाबाद में ही है, लेकिन 4 महीने से छोटे जो बर्ड हैं वो मैं सारे उधर रखता हूँ। जब 4 महीने के पीस हो जाते हैं तब मैं इधर ले आता हूँ, इधर आके ग्रासी प्लाट में खुले छोड़ देता हूँ। जी विवाद, फैंसी पोल्ट्री का एक बहुत बड़ा लवर हमने पकड़ा और आपके सामने जनाब उसको पेश किया, जिन्होंने 25 के करीब नस्लें रखी हुई हैं फैंसी में और बड़ा खूबसूरत सेटअप है और वीआईपी तरह का माहौल दिया हुआ है। नए इंशाल्लाह वीडियो में और ऐसे ही सेटअप पे दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।